मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। उम्मीद है कि आपका स्वर मतलब सांसें संतुलित होना शुरू हो गया होगा। आप अपने जीवन का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लक्ष्य को बराबर रूप से साध रहे होंगे। अब आपका जो घबराहट, जो भय, जो चिंता और जो शंका था मन में कि अध्यात्म धर्म मतलब बुढ़े लोगों का, खसुट लोगों का, या जो मानसिक रूप से जो पिछलग्गू लोगों का होता है, या हमारे ये आज की वर्तमान की जो मॉडर्न सभ्यता है, जो नए युग है, इस पर ये फिट नहीं बैठेगा। इसलिए मेरे युवा डर जाते हैं। तो डर को निकालिए, संदेह को निकालिए, शंका को दूर कीजिए और जो हमारे अध्यात्म की साधना पथ में मतलब हमारे शरीर और हमारा मन और यह संसार या जो कैरियर, सब में एक बड़ा सफलदायक होता है हमारी अध्यात्म की कुछ साधनाएं। मित्रों, इनमें से हमने पिछले सप्ताह हमने एक अपना संवाद आपको बताया था कुंडलिनी साधना की, मतलब मूलाधार चक्र से लेकर के संसार चक्र तक के अलग अलग हमारे युवा कैसे उसको सरल रूप से और अपने उपयोग के लिए, अपनी सफलता के लिए और जीवन में शानदार बनने के लिए, अपनी गरिमामयी जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए कैसे उस ऊर्जाओं को बैलेंस करके सहज रूप से अपनी दक्षता को बढ़ा सकता है, उसका लाभ ले सकता है। उसी दौरान हमने एक और आपके सामने अपना वीडियो लाया कि स्वर विज्ञान एक सहज रूप से, सरल रूप से, बिल्कुल सरल तकनीकी से हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कैसे हम अपने सांसों को सामान्य रूप से समझें और उसका हम प्रयोग करें और लाभ लें। बड़ी काम की चीज़ है मित्र। ये 24 घंटे आपके लिए काम के, हर उम्र के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, सब के लिए, और बड़ी शानदार तकनीकी है जिसको हमने बहुत सरल रूप से बताया था। उन्हीं जब मूलाधार और अनाहत चक्र, विशुद्धाज्ञा चक्र, नाम के चक्कर में मत पड़िए। मैं हर बार बोलता हूँ, नाम के चक्कर में मत पड़ना। ये नाम हमें बड़ी कन्फ्यूजन करता है। आप उसको प्रयोग के पक्ष में चलना। प्रयोग करने के बाद जो आपको जो मिले वो आपका है, वही आपकी साधना मार्ग है। नाम के पछड़े में मत पड़ना, कभी मत पड़ना, क्योंकि मैंने नाम के पछड़े में अपने जीवन का बहुत हिस्सा खराब किया है। हम जहाँ जहाँ लोग जाते थे हमें लोग कंफ्यूज कर देते। तो कई मैंने बताया था ना, कई जगह मूलाधार मतलब एक ऐसा है, वैसा है, और वहाँ एक गुम्फा होते हैं, एक डिजाइन बना जाती है, कुछ ध्वनि और कुछ लाइट्स इत्यादि इत्यादि, कुछ साधना ऐसा करना, कुछ ऐसे खाना पीना नहीं करना, कुछ ऐसे पहनना, कुछ ये करना, ऐसा व्रत करना, ऐसा उपवास करना। यम नियम का पालन में आदमी, फिर हमारा नौजवान जो है मैदान छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उनको समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, जीवन का आनंद चाहिए। उसके साथ यदि मुक्ति मिलता है तो फिर अच्छा, नहीं तो मुक्ति के लफड़े में नहीं पड़ना, जीवन की मोक्ष के लफड़े में नहीं पड़ना, जीवन की अनश्वरता के लफड़े में नहीं पड़ना। देखेंगे जब चौथाईपन आ जाएगा। तो इसलिए मेरे युवा इस अध्यात्म से करता गया और शानदार जो जीवन का जो ऊर्जा है उसका वो पक्ष कमज़ोर पड़ता गया। पिछले दिनों में मेरा एक वीडियो मेरे कोई मित्र देख रहे थे, कुछ मित्र देख रहे थे, तो वो बीज मंत्र के ऊपर नीचे में चक्कर में फंस गया कि यम को यहाँ बोला जाता है, कि रम को वहाँ बोला जाता है, कि हम बोलें, फिर उसके बोलने कैसा किया जाता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरे ये मित्र साधना पक्ष में उलझा हुआ मित्र है, उसने साधना को प्रयोग में नहीं लाया है, वो शब्दों के फेर में पड़ गया, वो डिजाइन में फंस गया है, इमेजिंग में फंस गया है। कि मैं कई जगह मैं देखता हूँ हमारे योगाचार्य लोग, योग में महारत हासिल करने वाले, रेकी करने वाले और टेलीपैथी करने वाले, या अलग अलग तंत्र विद्या में जाने वाले, मंत्र विद्या में जाने वाले, दक्षिणपंथी, वामपंथी, त्रिपुंडधारी, तिलकधारी या टोपीधारी या शिखाधारी, या हम कह सकते हैं एक प्रतीकों में जो धर्म को स्थापित करके रखा है। हमने भी अपने जीवन के काफ़ी काल इन्हीं के बीच गुजारे हैं, इसलिए हम उनकी सच्चाइयाँ जानते हैं मित्रों। इसलिए हम आपसे आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है, ताकि मेरा युवा उस भ्रम से बाहर निकले। मित्रों, ऊर्जा का तीन स्वरूप हमारे एनर्जी का होता है। आज हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। कुंडलिनी मंडे में ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ बहुत ऊर्जाओं का जंजाल है, वहाँ सांप जैसे फन काढ़े बैठा है, और लोग मूलाधार को ही कुंडलिनी मान लेते हैं। एक दूसरी गलतफहमी पाल के रखते हैं। कुंडलिनी का मतलब मूलाधार ही से लगा दिया जाता है, और बीज मंत्र को उस पर अनिवार्य बना दी जाती है कि आप मूलाधार चक्र का जब ध्यान करें
तो आप ये बीज मंत्र को बोलें, ऐसा करें वैसा करें, ठीक है, क ख ग नर्सरी क्लास के लिए अच्छी बात है, लेकिन उच्च साधना के लिए अच्छी बात नहीं है, भटकाने वाली बात है। तो भटकने से, लटकने से, बहकने से बचिए और अपनी प्रैक्टिकल खुद करके समझिए। हम आपको वह सरल मार्ग और वह तकनीकी बताएंगे, वह विज्ञान बताएंगे कि जो लटकने भटकने का मार्ग आप आज से बंद। बीज मंत्र क्या है? अब आते हैं हम कुंडली विज्ञान में जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है बीज मंत्र का। बीज मंत्र को ऐसा हवा बना दिया गया है कि लोग डर के मारे उस मंत्र को नहीं बोलते। तो मित्रों, हम बीज मंत्र समझें इससे पहले आइए हम इस कुंडलिनी विज्ञान को समझते हैं। कुंडलिनी विज्ञान मतलब ये होता है, यह ऊर्जा का, अंतरिक्ष ऊर्जा का एक सुपथ, एक ऐसा प्रयोगशाला, एक ऐसा माने पावर हब जहाँ से हम पूरी ब्रह्मांडी चेतना को समझते हैं, प्रयोग करते हैं और उसमें विलय हो जाते हैं, समर्पण हो जाते हैं और एक डेहरी पर आके हम खड़े हो जाते हैं जहाँ से अंतरिक्ष की उस महान ऊर्जा, उस ब्रह्मांड ऊर्जा की में भी हम जा सकते हैं या इस भौतिक संसार में भी हम आ सकते हैं। वो एक ऐसा द्वार जहाँ से दोनों का मार्ग खुलता हो, अध्यात्म के भी और भौतिक का भी, इस नश्वर जीवन का भी और उस अनश्वर संसार का भी। उस जो बीच का जो मार्ग है, जो लक्ष्मण रेखा है, जिसको आप अंतरिक्ष कह सकते हैं या आप उसको कोई भी आप अपने सुविधा से नाम दे सकते हैं, तो उसी सुविधा का नाम हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी शक्ति से दिया, कुंडलिनी शब्द से दिया। कुंडलिनी का मतलब एक ऐसा गोल, एक ऐसा हब ऊर्जा का जहाँ से आप कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते और कहीं से भी अंत नहीं कर सकते। बाद में इसी से कुंडल शब्द करना जन्म हुआ। तो नाम कब इसका देशज क्या है, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, किसने नाम दिया, इस पचड़े में मेरा युवा साथी ना पड़े। वो उच्च साधना करने वाले, सविता साधना करने वाले, अपने को उस साधना में खपा देने वाले लोगों के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। आप इतना ही जान लीजिए, कुंडलिनी कोई भयावह चीज़ नहीं होता। कुंडलिनी आपके सांसों से, आपके सांसों के मार्ग से वो अपने को संचालित करती है और सरल और सहज रूप से आपका कुंडलिनी जाग सकता है, आपकी ऊर्जाएं जाग सकती है, क्रियान्वित हो सकता है और आपके सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है। आप चाहोगे तो भी, नहीं चाहोगे तो भी, आपकी कुंडलिनी के कारण ही आप जीवित हो। आपकी एक एक कोशिकाएं, एक एक पुर उसके ऊर्जा का संधारण से ही जीवित है। आजकल उसको माइटोकॉन्ड्रिया कही जाती है। विज्ञान की भाषा में हर कोशिकाओं में एक पावर हब होता है। उस पावर हब का नाम आज के हमारे साइंस लोगों ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया है। हमारे ऋषि मुनियों उसको कुंडलिनी बोल दिया करते थे, बस बोलने का शब्दों का फर्क है। तो ऊर्जा का 3 स्वरूप। पहला स्वरूप है ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, हम उसको ब्रह्म कहते हैं। अब हम ब्रह्म कहेंगे तो आप ब्रह्म मत समझना, दाढ़ी मूछ वाला, पक्का पक्का बाल वाला एक बुढ़ा मत समझ लेना। हम जब ब्रह्म कहें तो अखिल ब्रह्मांड समझना, अंतरिक्ष जिसका ओर है न छोर है, उसको समझने के 3 साधना पथ है या 3 मार्ग है। एक है शब्द, शब्द ब्रह्म मतलब अभिव्यक्ति, जो हम इमेजिंग करते हैं, जो हम कल्पना में ला सकते हैं या जो शब्दों में ढाल देते हैं। जब शब्द में ढालते हैं तो जो लिखते हैं, बोलते हैं, वो शब्द ब्रह्म नहीं है। जो इमेजिंग करते हैं, जो लिखते हैं या जिसको हम कल्पना में उतार लेते हैं, जो आपका फिल्मांकन है, जो आपका पिक्चर बनता है, वो आपका शब्द ब्रह्म हो गया। जब हम शब्द को नाद में ढालते हैं, माने ध्वनि में, ध्वनि मतलब किसी भी शब्द का जब कोई वस्तु से कोई वस्तु टकराता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा का एक कंपन होता है और कंपन से जो तरंग से जो शब्द बनता है वह शब्द नाद, वह नाद बनता है जो शब्द स्वरूप में आता है। यानी हम उसको सुन करके समझते हैं, तो वो हो गया नाद ब्रह्म। और जहाँ दोनों समाप्त हो जाए, न शब्द ब्रह्म रह जाए न नाद ब्रह्म रह जाए, तब आता है निर्गुण ब्रह्म। मतलब हम उसको शब्द भी, कोई नाम भी नहीं दे सकते। ये नाम देना भी हमारी सुविधा है। हमने जब निर्गुण कहा है तो यह भी एक नाम है, इस नाम का भी वहाँ कोई रोल नहीं रहता। मतलब हम उसको नाम नहीं दे सकते। जैसे एक गूंगा है, वो जब गुड़ को खाता है तो सिर्फ अभिव्यक्त कर सकता है मीठापन का, या जब वो करेला का खा लेता है तो कड़ुआपन का सिर्फ एक इमोशन दे सकता है, भाव दे सकता है, बोल नहीं सकता। या उसको जहर खा लेता है तब उसकी तकलीफ वो व्यक्त कर सकता है, वो बता नहीं सकता। और वही व्यक्ति यदि
मधुरस चाट ले तो उस शहद की जो गुणवत्ता है उसको अनुभव तो कर सकता है, लेकिन वो बता नहीं सकता, शब्द उसके पास नहीं होते। तो निर्गुण शब्द जब हम कहते हैं मित्र, निर्गुण ब्रह्म या कहते हैं, तो यह भी निर्गुण शब्द हम आपको और हमको समझने के लिए है, यह भी एक माया हो जाता है। तो ये एक बड़ी बात होती है। अब इसको हम सहज रूप से समझते हैं, बिल्कुल सरल रूप से हम आपके लिए लेकर आए हैं। जब हम शब्द ब्रह्म कहते हैं तो आप अर्जुन से कृष्ण का संवाद को आप समझिए, यानी कृष्ण की गीता। कृष्ण की गीता को जब आप अध्ययन करते हैं, इस भौतिक संसार में जब इस संसार को समझने के लिए एक शानदार फार्मूला आपको जब वहाँ मिलता है, जब आप उसको प्रैक्टिकल में उतारते हो, जब आप उसको अपने अनुभव से उतारते हो, जब आप उसने अपने रग रग में उतार लेते हो, तब आप शब्द ब्रह्म को समझ जाते हो। शब्द ब्रह्म की यात्रा। फिर दूसरा आता है हमारा नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म मतलब जहाँ शब्द नहीं बोला जाए, जहाँ शब्द की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके आगे की जो यात्रा होती है ऊर्जाओं की, तब हम उसको नाद ब्रह्म कहते हैं। आपको इसको समझना होगा तो अष्टावक्र का गीता लेना और अष्टावक्र की गीता को साधना में बदल देना, उसको समझना, उसको अपने माइंड में बदल लेना, उसको मस्तिष्क की पावर में बदल लेना। वो अति चेतन मन है। कृष्ण की जो गीता है वो हमारा मन विज्ञान है, हमारे इस मन की साइंस है। और जो अष्टावक्र का गीता है वो हमारा अचेतन, अवचेतन और अति चेतन का वह विज्ञान है। तो वो तीन परत को एक जगह लेकर के आता है। तो वह सूक्ष्म ज्ञान पर मार्ग चलता है, वो सिर्फ ज्ञान पर चलता है। ज्ञान मतलब आपने किसी चीज़ को, जैसे हमारा भौतिक में फार्मूला होता है, रसायन में फार्मूला होता है, गणित में फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला को लगा करके कभी भी हम उसका मान निकाल सकते हैं। फार्मूला को आपको फिर बड़ी बड़ी चीज़ों में करना नहीं पड़ता, वो अनंत काल के लिए फार्मूला चलता रहता है। तो वैसे ही यदि हम कहें तो अष्टावक्र का गीता आपका नाद ब्रह्म है। नाद मतलब जैसे हम ओम कहते हैं, नाद होता है। हमारी सांसें जब आती जाती है तो घर्षण से नाद होता है। तो जब हम इसको सुनते हैं या सूंघते हैं, तो सूंघते भी वह भी एक प्रकार का ध्वनि है, सांसों से खींचते हैं। तो शब्द ब्रह्म यानी इमेजिंग करना, और ये सारे हमारे संसार में चलते रहते हैं। इसके लिए हमारे शरीर में ऊर्जा सिस्टम बना हुआ है। मित्रों, जब शब्द और नाद का, यानी शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तब हमारी कुंडलिनी शक्ति प्रबल हो जाती है, यानी हम उसको उपयोग करने के लिए हम तैयार कर लेते हैं। अब ये जो कुंडलिनी पावर है, आप ऐसा समझ लीजिए, अभी हमारा आदित्ययान जाने वाला है, गगनयान की तैयारियां चल रहे हैं, और यदि एक यान में बैठ करके कोई व्यक्ति सीधा सूर्य तक पहुंच जाएगा और वह कई लाख प्रकाश किलोमीटर की गति से पहुंचेगा और सुरक्षित पहुंचेगा, तो जो यान है वही हमारी कुंडलिनी है। अब उस यान का प्रयोग करता है एक वैज्ञानिक, उसको यदि भली भांति प्रयोग करता है तो उसका यान सही लक्ष्य पर पहुंचेगा और सही टाइमिंग पर पहुंचेगा और सही गति पर पहुंचेगा। अब अनाड़ी के हाथ में यदि वह यान आ जाए तो या तो वो स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट भी कर लिया तो उसकी जितना ईंधन होगा उस ईंधन के अनुरूप कहीं भी चला जाएगा। इसीलिए उस यान के अलग अलग चरणों को, अलग अलग इंजन को चलाने के लिए कीवर्ड होता है। जिस तरह से आजकल हमारे कंप्यूटर में लॉक होता है, अंगूठा से, आँख से, कहीं से भी, तब जाकर को लॉक खुलता है, ऐसे ही हमारी एनर्जी पथ होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं अपने मूलाधार चक्र का ध्यान कर रहा हूँ और मैंने बीज मंत्र बोल दिया सरस्वती का, ज्ञान का, विद्या का, तो मेरी पूरी ऊर्जा की ताकत, वही मूलाधार चक्र मेरी उस ज्ञान मार्ग के लिए वो काम करना शुरू करेगा। उसका पूरा का पूरा शक्ति, पूरा का जो उसका ज्ञान पथ है वो तमाम वह उस बीज मंत्र के अनुसार से अपने को प्रकट करता है, यानी अपनी शक्ति को वह संधान करता है। इसीलिए मित्रों, आप अलग अलग जो बीज मंत्र दिए रहते हैं उस बीज मंत्रों की फेर में ना पड़े। आपके लिए जो सुगम हो, जो सरल हो, जो सहज हो, उसको अपनाइए, नाम के चक्कर में मत उलझिए। तो यह जो हमारी बीज मंत्र है यह हमको छलांग लगा देता है।
मान लीजिए एक स्प्रिंग है और मुझको चंद्रमा तक पहुंचने के लिए एक बढ़िया स्प्रिंग चाहिए जो मेरी औकात में हो और मैं उसको सीधा पहुंच जाऊं। तो सबसे पहले आपको अभ्यास करना होगा कि जब छलांग लगाई जाती है, कोई स्प्रिंग आपको उछाल देती है, तब आप अपनी संतुलन बना सको। ऐसा ना हो जाए कि आपको एक स्प्रिंग दिया गया, आप उसके ऊपर खड़े हो गए, आपने दबाव डाला और स्प्रिंग ने आपको फेंक दिया और आप संतुलन आप बिगड़ गया, तब आप कहीं के कहीं गिर जाओगे। इसीलिए बीज मंत्रों को साधारण रूप से बताई नहीं जाती या साधारण रूप से उसकी साधना नहीं कराई जाती, क्योंकि यह एकदम से आपके कई हजार गुना आपकी ऊर्जा को कई हजार गुना बढ़ा करके सीधा लक्ष्य भेद की तरफ आपको ले चलता है। इसीलिए बीज मंत्रों का इस्तेमाल कम से कम हम तो आपको इस तरह से नहीं कहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप बीज मंत्रों का आप सहारा लीजिए। हाँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत जैसे हम बता देते हैं कि आपने अपनी सांसें गहरी की, सांस खींचा और आप बोलिए यम, तो हमने उस सांसों के माध्यम से, यानी आपको उस नाड़ी के माध्यम से आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आपको बीज की वह एक छोटी सी छलांग लगाने के लिए, एक जेट लगाने के लिए हम आपको बताते रहते हैं। हर कोई जो बताता है, तो मित्रों आप ऐसा समझ जाइए, बीज मंत्र कोई भी अक्षर है उसके ऊपर में यदि ओम का लगा देते हैं, उस शक्ति को ओम के साथ में उस नाद को ले आते हैं, तब वह बीज मंत्र बन जाता है। और अलग अलग अक्षरों का आविष्कार यानी ऊर्जा के रूप में ही हुआ है कि कितने अल्प प्राण होगा तो अल्प प्राण का होगा, महाप्राण होगा तो महाप्राण होगा, युति होगा तो युति होगा। तो अलग अलग अक्षरों को यदि आप उसके प्राण के अनुसार से भी उच्चारण करते हैं तो आपका मंत्र शक्ति जैसा हुआ आपको ऊर्जा देगा। आप ग में अम लगा देते हैं, मैंने ग में ओम को लगा देते हैं, तब वह गणपति जी का बन गया, गम ऐसा बन गया। तो आप गणपति को ध्यान कर लगाते हैं, गणेश में क्या विशेषताएं थी, गणेश की क्या औकात थी, गणेश मतलब क्या होता है, गणेश के मतलब कौन सी ऊर्जा है जो रिद्धि और सिद्धि करा देती है, वगैरह वगैरह। ये बड़ी एक लंबी बात चलती है, तो विज्ञान को समझना होगा। यह शरीर में कुंडलिनी कोई ऐसा एक जगह सांप जैसे नहीं होता। सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को इराज कीजिए, बाहर कीजिए, रिमूव कीजिए। कुंडलिनी शक्ति का नाम है, ऊर्जाओं का संग्रह है, एक ऐसा ऊर्जा का प्रक्षेपण केंद्र है। जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा है, वैसे ही हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जाओं का प्रक्षेपण केंद्र है, जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। उसमें जितने भी बीज मंत्र होते हैं, आप बीज मंत्रों को बिना नाड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सीधा का सीधा बीज मंत्रों का आप आवाहन कर सकते हैं, सीधा का सीधा बीज मंत्रों का ही आप प्राण योग कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए उस मार्ग पर पहले से काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा। यानी एक वैज्ञानिक बनने के लिए जितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, उतनी ही मशक्क़त आपको बीज मंत्रों को संधारण करने के लिए सीखना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। अपने शरीर को, मन को, क्रियाकलाप को, तमाम चीज़ों को एक वैज्ञानिक स्तर का आपको अपने को ढालना पड़ेगा। तो जितना भी यम है, रम है, हम है, ह्रीम है, हुम है, सारे अलग अलग बीज मंत्र हैं। तो मैं मित्रों आप कह सकते हैं कि गुरुजी ये इतनी जब महान यात्रा है, शब्द ब्रह्म, फिर नाद ब्रह्म, फिर निर्गुण ब्रह्म, और तो फिर आदमी तो फिर दाढ़ी वाला होता होगा, आदमी फिर वो बड़ा जटा बढ़ा लेता होगा, फिर आदमी नहीं रह जाता होगा, वगैरह वगैरह। मित्रों दो तरह की हमारे साधक होते हैं। एक वह साधक होता है जो उसी पर उसको संतोष मिलता है और वो उसका गेटअप है, उसका अपना ड्रेस कोड है। एक वह साधक होता है जो संसार में सहज रूप में रह जाता है। तो जिसने, जैसे कबीर जी हमारे सहज रूप में रह जाते थे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका गेटअप कैसा होगा, कि आप कपड़े पहने हैं कि रंग धड़ंग है, कि कपड़ा का रंग कौन सा है, कि दाढ़ी है कि नहीं है, मूछ है कि नहीं है, आपने लोगों को बता रखा है कि नहीं बता रखा है, आपने चेले बना रखा है कि नहीं बना रखा है, वो आपके संसारिक है। चेला बनाना आपका संसार का काम है। जैसे दुकानदार ग्राहक बनाता है ताकि उनकी दुकानदारी हो चलता रहे, तो कोई आदमी जब अपना चेला बनाता है तो उसकी दुकानदारी चलता रहे। ये बात की मैटर है, पर साधना के मैटर तो है नहीं। गुरु बन जाना किसी साधना के मैटर तो है नहीं। आप चेला बन जाते तो इसका मतलब तो है नहीं कि आपको नाद ब्रह्म से आप निर्गुण ब्रह्म में चले गए, कि आपका कुंडली जागृत हो गया, कि आप बीज मंत्र को समझ गए, वगैरह वगैरह। तो मित्रों जब मैं गायत्री महामंत्र का साधना से सिद्धि का जब मैं द्वितीय चरण का जब यात्रा में था, जब मैं उसके काम देख रहा था, तब मुझे मिला, गुरुजी ने बताया था
कि गायत्री मंत्र अब कुछ नहीं बेटा, यह गायत्री महामंत्र जो है 24 बीज मंत्रों का एक शाब्दिक स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। यह जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म का 24 गुण और 24 उस जग पाठ मतलब 24 आपका बीज मंत्र है। बीज मतलब आप समझ जाइए, बीज मतलब बीज, पूरी की पूरी ब्रह्मा सृष्टि का एक बीज में आ जाता है तो उसका एक गुण को प्रकट करता है, तो वो एक बीज मंत्र हो गया। तो 24 प्रकार के स्वरूपों से 24 प्रकार के जो प्रकृति का जो नियम है, जो प्रकृति का गुण है, ये 24 गुण में अपने को अव्यक्त करती है पूरी अखिल ब्रह्मांड। तो उसके बीज मंत्रों को गायत्री मंत्र के रूप में पिरो दिया गया ताकि आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद मिले और हर व्यक्ति उस ऊर्जा को प्रयोग करके जब चाहे तब निर्गुण ब्रह्म से ब्रह्म हो जाए, जब चाहे तब वो नाद ब्रह्म में चले जाए, जब चाहे तब वो शब्द ब्रह्म का प्रयोग कर ले। इतनी महान ज्ञान को गायत्री मंत्र में पिरो दिया गया है। तो आप इसको साधना से सिद्धि में कर सकते हैं। साधना मतलब क्या है? अनुशासन। और सिद्धि मतलब क्या है? प्रैक्टिकल। आप यदि किसी चीज़ को अनुशासित रह करके प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल करते जाओगे तो वही तो आपका सिद्धि है। और प्रैक्टिकल करने का जो अनुशासन है वो साधना कहला गया। मेरे युवा मित्र डर जाते हैं, साधना सोचते हैं तो जंगल जाना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, अरे कितने दिन तक भूख मरना पड़ेगा, उपवास रहना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, उस नियम पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग है। तो विश्वामित्र ने जब गायत्री महामंत्र का जब स्थापना किया तब उसने 24 प्रकार के जो बीज मंत्रों को उन्होंने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करके सर्वसुलभ के लिए, ऋषियों के लिए उसको उपलब्ध करा दिया है। तब से गायत्री महामंत्र फिर उसको जिसने भी धारण किया तो उसको ब्राह्मण कह दिया गया, मतलब ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कह दिया गया। फिर वह परंपरागत ब्राह्मणों का पूंजी हो गया। अब ब्राह्मण फिर समझते रहे कि ये हमारा है, भले उसकी का खा ना जाने, भले उसके पीछे कुछ उसका तुक ना हो, लेकिन कमाते रहे, धन कमाते रहे, ग्राहकी करते रहे, पंडिताई करते रहे मित्र, उनकी अपना रोजी रोटी चलता रहा। बड़ा विकृत रूप में फिर गायत्री महामंत्र होने लगे, कई तरह से बातें हो गई, कई तरह से अफवाहें हो गई। पर हमारे गुरुदेव ने कृपा की और कृपा करके हमको बता दिया कि बेटा तू एक काम कर, ये बीज मंत्रों को तू रहस्य समझ ले। हमने गायत्री महाविज्ञान की साधना से सिद्धि चीज़ों में हमने छोटी चीज़ों में हमने इसको बता दिया है। मित्र, मैं अपने गुरु का कहा मान लिया, गुरु का आदेश से सिर माथे पर, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और हमने उसको अध्ययन करना शुरू किया। पढ़ते रहे और ये दुनियादारी में भी हम लगे रहे, अध्ययन भी करते रहे और उसके बारे में फिर हमको ये सब चीज़ जानकारी होता गया। तो हमारा मन हुआ कि जब हमारे बच्चे ने कहा कि पापा आप जो थोड़ा बहुत भी आपके पास है, जो लोगों को आप दे देते हो, वो कालांतर में संग्रह नहीं रहता। तो बहुत से हमारे युवा मित्र भटके हुए हैं, बहुत सी युवाओं की ऊर्जाएं भटकी हुई है, इसलिए आज जो संसार है भटक चुका है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, वह जो युवा ऊर्जा है उसका सही संयोजन नहीं होना, सही जगह में निवेश नहीं होना, सही ज्ञान का अभाव के कारण से हमारी युवाएं इस मार्ग को छोड़ता चला जा रहा है, छोड़ता गया। तो मित्रों, आप समझ जाइए कि यह जो चक्र है, जिसको आप 7 चक्र कहते हैं, दरअसल वो 9 चक्र होता है। और जो 7 कलेवर से बंधा होता है, 5 मन से बंधा होता है, 3 शरीरों से बंधा होता है, और 24 बीज मंत्रों से, 24 लाख से, 24 कुंजी से वह अपने आप को यह महान ऊर्जा बांध के रखती है। तो गायत्री महामंत्र सरल है, सीधा है, और आपके सारे कुंडलिनी को जागृत करती है, सारे चक्रों को बैलेंस करती है, तमाम आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करती है, और वो समय समय पर जैकपॉट लगाती रहती है। जहाँ आपको ज़रूरत है उतना वो छलांग लगा देती है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको स्प्रिंग में उठा देती है। तो दुनिया भर में जो सरल रूप से यदि मेरा कोई युवा मित्र चाहे तो प्राणायाम यानी सांसों की मार्ग से ध्यान करते हुए, खाली सांसों का मार्ग से ध्यान करते हुए, प्राणायाम ध्यान करते हुए, गायत्री महामंत्र को, अलग अलग शब्दों को, अलग अलग अक्षरों को ध्यान करते हुए वे अपनी कुंडलिनी को पूर्णतः जागृत कर सकता है, और पूर्णतः उसको नियोजित भी कर सकता है, और पूर्णतः उसको निवेश भी कर सकता है। उसी को सविता साधना बोली जाती है। कुंडलिनी जागरण से लेकर के उसका समर्पण तक और उसका संयोजन तक का सारा चीज़ें उसे सविता साधना में निहित रहता है मित्र। और दिव्यता की साधना है, श्रेष्ठता की साधना है, विश्व कल्याण मांगने की कामना है। इसलिए उसमें बता दिया गया है कि भैया आपका विचार जब शुद्ध होगा, आपकी जब वासना शुद्ध होगा, तो इस कल्याण के लिए आप जब चाहोगे
तब आप गायत्री महामंत्र कर लेना, और गायत्री महामंत्र से आपकी कुंडली सज जाएगी, आपका शब्द ब्रह्म समझ में आ जाएगा, आपको नाद ब्रह्म समझ में आ जाएगा, और आपको निर्गुण ब्रह्म समझ में आ जाएगा। फिर मेरे युवा मित्र करते क्या हैं, गायत्री मंत्र बोल लीजिए पास हो जाओगे, गायत्री मंत्र बोल लीजिए घर बन जाएगा, गायत्री मंत्र बोल लीजिए धन मिल जाएगा, गायत्री मंत्र बोल लीजिए विवाह में योग्य लड़की मिल जाएगा। नकारा लोगों को कुछ नहीं मिलता मित्र, आलसी लोगों को कुछ नहीं मित्र मिलता, बेवकवास लोगों को कुछ नहीं मिलता मित्र। कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अब समझ जाइए, बीज बोना पड़ेगा, बीज की रखवाली करना पड़ेगा, और जब पेड़ उगने लगे तब सावधानी बरतना पड़ेगा, और उसको खाद पानी देना पड़ेगा, तब जा कर के उसका पत्ती निकलेंगे, फिर फूल निकलेगा, फिर फूल निकलेगा, फिर निषेचन होगा, फिर बीज बनेगा, फिर वृद्धि होगा। नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। तो मित्र, मैं आज आपको गायत्री महामंत्र का एक सरल उपाय बताता हूँ, सरल रूप से साधना, सविता साधना का, जिसको हर व्यक्ति कर सकता है, मेरा नौजवान कर सकता है, और उससे उसका कैरियर में कई गुना उछाल आता है, उसके मेमोरी पावर में कई गुना उछाल आता है। आप कह सकते हो सविता का, गायत्री महामंत्र का सरस्वती स्वरूप कह सकते हो। उसका एक छोटा सा स्वरूप है, बहुत विस्तार है, बृहत है, लेकिन उसका सर्व स्वरूप क्या है कि यदि आपका शरीर भारी है, मतलब आलसी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको दाहिने नाक की प्राणायाम आपको 45 मिनट करना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत गुस्से वाले हैं, आप बहुत तामसी हैं, आप बहुत चिड़चिड़े हैं, तो आपको 45 मिनट आपको केवल और केवल बाएं नाक की सांस से आपको सांसों को प्राणायाम करना पड़ेगा। और लेकिन आपका जीवन ऐसा है कि पूरी दुनियादारी में आप गड़मड़ हो गए हो, पता नहीं चलता। आपकी अभी मन कुछ रहा है, फिर दूसरा हो गया, फिर दूसरा हो गया, मन एक चलायमान, जिसका कोई कुछ नहीं, जिसको हम बिन पेंदी का लोटा बोलते हैं। उसका कोई सिद्धांत नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई उसके पास शक सामर्थ्य नहीं, कोई उसका अपना विचार नहीं, कोई उसका अपना नीति नहीं, कोई उसका अपना कोई सामर्थ्य नहीं, मतलब जिधर दम उधर हम वाले कहावत में जीवन जीते रहते हैं। ऐसे मेरे मित्रों को दोनों नासिका से सांस लेना पड़ेगा 45 मिनट। अब इसको लेना कैसे है, फिर गायत्री मंत्र कैसे बोलना है, फिर उसका लाभ कैसे होगा। 45 मिनट की उसे ऑक्सीजन साधना में कह सकते हैं, प्राण साधना में कह सकते हैं, प्राणायाम में कह सकते हैं, नाम आप अपने हिसाब से रख लीजिए। करना क्या है, कैसे बोलना है उस गायत्री मंत्र को, कैसे ध्यान में करना है, जिससे आपके कारोबार में, आपकी करियर में, आपकी पढ़ाई में, आप बिल्कुल, आपको लाइफ चेंज कर देगा मित्र, पूरी तरह से आपको चेंज कर देगा। अब देखिए उसको करना क्या है। आप पालथी मार करके, गोदी लगा करके बैठ जाइए, और सबसे पहले आप अपनी सांसों को तो सामान्य कर लीजिए, देख लीजिए आपकी सांसें कैसे चल रही नहीं चल रही है। आप गोदी लगा करके बैठ जाइए, और किसी भी हाथ को ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप बायां रखोगे कि दायां रखोगे। और आप हो सके तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में आप मुख करके बैठे। आपका मुख का जो, जैसे भी मैं पूर्व दिशा की तरफ मेरा मुख है, मैं पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठा हूँ, और आप अपने को पहले शांत होने दीजिए, कुछ मत बोलिए, कुछ मत कीजिए। आप मानसिक रूप से आप ध्यान करें कि आपके सामने में एक ऐसा हिमालय है जो सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है, और नीचे में कल कल बहती हुई गंगा की नदी है, और उस हिमालय के पीछे से एक बाल सूर्य उदय हो रहा है। बाल सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको इमेजिंग करना है, बस इमेजिंग करना है, और कुछ नहीं करना है, बस ये देखने की कोशिश करें। अब उसके बाद जिस तासीर में आपके शरीर है उसके हिसाब से आपको प्राणायाम करना है। मान लीजिए मैं बहुत गर्म स्वभाव का व्यक्ति हूँ, और बहुत तेज तर्रार व्यक्ति हूँ, प्रखर प्रतिभा है मेरे अंदर में, और खूब मैं आविष्कारक किस्म के व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए फिर होगा चंद्र नाड़ी। तो मैं इसको अपना दाहिना नाक बंद करूँगा, और बायां नाक से सांस भरूँगा, धीरे धीरे मैं सांस खींचूँगा, और मैंने सांस बंद कर ली, और थोड़ी देर तक रुका, और धीरे से मैंने फिर सांस उसी मार्ग से छोड़ दिया। अब मैंने अपनी सांसें ली और छोड़ी, लेकिन मेरा पूरा इमेजिंग कहाँ पे होगा, वो हिमालय, जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय,
और उससे पीछे से निकलता हुआ बाल सूर्य जो बिल्कुल अभी गुलाबी सूर्य है, मिठास वाला सूर्य है, सुकून देने वाला सूर्य है। और उसके नीचे में कल कल करती बहती हुई गंगा नदी, गंगा नदी की ठंडा जल का आपको अनुभव हो, आप उसके पास बैठे हो नदी के पास में और जल का स्पर्श हो रहा है, आप उसके अनुभव से गुजरना है और ये सांसें आपको भरना है। और आपको एक जैसे आपका मंत्र एक आपने सांसें कर ली, अब आपको गायत्री मंत्र इस तरीके से आपको नाद करना है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, ऐसा मुंह खोल के नहीं बोलना है आपको, आपको अंदर से इसी स्वर में, इसी तरंग के साथ इतने ही धीमे धीमे स्वर में आपको गायत्री मंत्र को इतना ही बोलना है। और आप जैसे एक बार हो गया तो फिर दोबारा सांस लीजिए, फिर वही क्रिया हो जाए और फिर आप मंत्र बोलिए। इस तरह से कम 24 सांसें और 24 मंत्र आपको करना है। वो कितने मिनट में होता है आप उसको ध्यान मत देना। और अब वो लग सकता है कि 24 से ज़्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं, पर 24 से कम नहीं करना है। ये आपको धीरे धीरे आप जब करते जाएंगे तो पहले पहले करेंगे तो आप बहुत जल्दी 24 मंत्र हो जाएगा, क्योंकि आपकी सांसों की लंबाई गहराई कम होगा और आपकी गायत्री मंत्र बोलने का रफ्तार भी ज़्यादा होगा। तो इसमें फिर आप जैसे जैसे आपकी सांसें गहराई होता जाएगा वैसे वैसे फिर एक एक गायत्री मंत्र को बोलने में काफ़ी वक्त लगेगा। फिर आप देखेंगे कि नवरात्र जब साधना आ जाता है तो नवरात्रि का समय में ये होता है मित्र कि कोई बंदा तो ऐसे ऐसे भी होता है कि 24 मंत्र को बोलने के लिए उसको 3 घंटा लग गया, तब जाकर के एक बार 24 मंत्र हुआ। कोई बंदा को 2 घंटा लगता है, कोई बंदा को 1 घंटा में लगता है, कोई बंदा 45 मिनट को लगता है, किसी बंदे को 5 मिनट में हो जाता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा दीर्घ अवधि समय होगा, जितना ज़्यादा महाप्राण से इस गायत्री मंत्र को बोलेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी कुंडलिनी का लाभ उसको मिलेगा। अब कोई बंदा 24 घंटा मतलब 24 सांस लेने के लिए 3 घंटा लग रहा है, तो उसकी कुंडलिनी की पावर तो बहुत ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वह सांस को लेने में धीरे धीरे सांस ले रहा है और सांस को फिर गहराई से ले रहा है और फिर धीरे धीरे मंत्र को बोल रहा है। अब अब किसी ने सांस को बहुत धीमी गति से लिया, सांस को खींच रहा है, सांस को भरने में ही वो 5 मिनट लग गया, तो उसकी तो दिव्य क्षमता 5 बहुत कई गुना हो गया ना। तो इसको प्रैक्टिस करके आपको बढ़ाना होता है। तब यही जो है प्रैक्टिस जब आप करोगे तो वही शब्द ब्रह्म बन जाएगा, वही नाद ब्रह्म में बदल जाएगा और वही निर्गुण ब्रह्म में बदल जाएगा। वो जो सविता है, जो प्रकाश का जो ध्यान है, जो इमेजिंग है आपका हिमालय का और जो गंगा नदी का ध्यान है, ये तीनों प्रतीक और तीनों की जो गुणवत्ता है वो आपके जीवन में संतुलित करेगा, आपको इस संसार में और उस ब्रह्म के बीच में संतुलन बना के रखेगा। ये इतना इमेज ध्यान करते करते, इतना यदि आप मंत्र करते हैं मित्र, तो आपकी कुंडलिनी आपको विज्ञान समझ में आ जाएगा। वो आपके अंदर का जो सरस्वती है, आपके अंदर का जो वीणा है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर का जो माँ वीणा का एक प्रतीक है, माँ वीणा के जो वीणा है, जब वीणा बजने लगेंगे आपके अंदर में, ज्ञान की जब वीणा बजेगी, ध्यान की जब वीणा बजेगी और आपका अनुशासन का जब वीणा रहेगा, तब जो जीवन के तार से जो फिर आपको कुंडलिनी का विज्ञान
आपको स्वतः समझ में आता हुआ जाएगा। शब्द ब्रह्म आपको समझ में आता जाएगा, नाद ब्रह्म आपको समझ में आता जाएगा, और निर्गुण ब्रह्म भी समझ में आता जाएगा। उसको मुंह से बोल करके या किसी बीज मंत्र से नहीं समझाया जा सकती। तो मेरे युवा मित्रों, किसी भी बीज मंत्र के आप चक्कर में या बहुत डिजाइनिंग में कि मूलाधार में यह मंत्र बीज में बोला जाए, कि अनाहत में ये बोला जाए, कि इसमें ये बोला जाए, बस ज़्यादा नहीं लगे, हो गए। नहीं, ताला मत लगाओ, लाक मत कर लो। इस चक्कर में ना पड़ते हुए जो हमने आपको सरल और सुलभ जो पद्धति बताई है, इसको आप करेंगे तो आपके सातों चक्र धीरे 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 ऑटोमेटिक एनर्जिक होते होते आपको लाभ देगा और जागृत हो जाएगा, और कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगा, और एक महान अध्यात्म के जीवन के साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन, तीनों जीवन में भी संतुलन बना रहेगा, और आप मुक्ति भी आपको रहेगा, मोक्ष भी मिलेगा, और समृद्धि भी आपके साथ चलेगी। तो मित्रों, तय आपको करना है, डिसाइड आपको करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि अभी आपने किया और कल इसका परिणाम आ जाएगा। ये धीरे 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 सतत चलने वाली विज्ञान है। हमको लगातार धीरे 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 अपने को चलाना पड़ेगा। खान पान को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा, डाइट प्लान से जीवन जीना पड़ेगा। उसी तरह से आपका विजन प्लान भी करना पड़ेगा, आपका एटीट्यूड प्लान भी करना पड़ेगा। माने एक डाइट प्लान में आपका अनुशासन में सारे चीज़ों को आपको प्रकृति के अनुसार से जीवन को ढालना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। अनुशासन ही आपको इस विज्ञान तक ले जाएगा। ये थ्योरी से जानकारी नहीं होता मित्र, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल में गुजरोगे तब आप पकड़ के मत बैठना कि मुझको तो बोला है भाई यम बोलने के लिए, तो मैं यम ही बोलूँ। नहीं, आपकी ऊर्जा आपको बताएगा कि कौन सा बीज मंत्र से कौन सा आपका लाभ खुलने वाला है, उसको कोई पड़ोसी नहीं बता सकता। इसीलिए जब आप साधना करोगे तो अलग अलग बीज मंत्र की जानकारी आपको स्वतः ही होता जाएगा मित्र। कहीं से आपको पुस्तक से रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं सोचता हूँ आपका इस चक्र साधना में बीज मंत्र की बाबत और किस तरह से सफलता देती है, हमें हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है, हमने जो बातें थोड़ी सी बताया है, शायद आपके समझ में यदि बात आ जाती है तो समझाने में हम यदि कामयाब हो गए तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन मान लीजिए हमने समझा नहीं पाया, तो हमारी कमजोरी है कि हमको वो शब्द नहीं मिल पाया होगा जिससे आप समझ पाते। लेकिन आप जो मैंने बताया गायत्री मंत्र का प्रयोग, आप इसको जब करेंगे 24 दिन तक करेंगे तो पहला चरण में आपको इसकी कुंडलिनी विज्ञान के बारे में जानकारी स्वतः होता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों, फिर मिलेंगे। आपका जीवन शानदार हो, आपका जीवन ईश्वरत्व से भरा हो, आपका जीवन दैवीय गुणों से संपन्न हो, इसी कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।